हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मराठा आरक्षण शुरू से ही विवादों में रहा है। जब ये लागू नहीं हुआ था तब भी लागू हुआ, उसके बाद भी, और कोर्ट ने फैसला दिया है, इसको खारिज कर दिया है। तो उसके बाद भी लगातार प्रेशर दिया जा रहा है उद्धव सरकार को। तो अब दोस्तों, उसी के चलते उद्धव सरकार ने एक अलग दूसरा रास्ता निकाला है और वो है मराठाओं को 10% EWS आरक्षण देने के रूप में। जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 10% EWS आरक्षण दे दिया गया है। EWS होता है दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर क्लास के रूप में इनको माना है और वहां पर 10% आरक्षण को लागू कर दिया है। तो दोस्तों, आइए क्या है पूरी जानकारी समझते हैं इस वेब न्यूज के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इसमें जो स्टार्टिंग में हेडिंग है वो है मराठा रिजर्वेशन, उद्धव सरकार का मराठा छात्रों को तोहफा, EWS वर्ग में 10% आरक्षण। आइए पूरी जानकारी क्या है जानते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सोमवार को मराठा समुदाय के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मराठा उम्मीदवारों को सीधी सेवा भर्ती में 10% EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। दोस्तों, ऐसा ही जो है आंदोलन हमारे यहाँ भी चल रहा है, जहां पर 10% EWS आरक्षण मिला है। अभी जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी, लेकिन आंदोलन किया जा रहा है कि आयु सीमा में भी छूट दी जाए। तो दोस्तों, इसमें आगे है मराठा कम्युनिटी कैन अवेल बेनिफिट अंडर 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन मराठा गवर्नमेंट। आगे दोस्तों, गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के निर्णय के बाद से राज्य सरकार मराठा समुदाय के लोगों को राहत देने का प्रयास कर रही है। सरकार का कहना था कि जब राज्य में मराठा आरक्षण लागू था तब मराठा समुदाय EWS आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों को EWS आरक्षण देने का निर्णय लिया है। 5 मई सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, विपक्ष और पक्ष की काफी कुछ तकरार भी वहां पर हुई थी और जो है काफी वाद विवाद भी इसके संबंध में हुआ था। तो दोस्तों, इसे लेकर शीर्ष अदालत का कहना था कि मराठा आरक्षण के कारण 50% तय सीमा का उल्लंघन होगा। 5 जजों की बेंच ने इस पर निर्णय लेते हुए कहा था कि मराठा समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर इस समुदाय को पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है और इंदिरा साहनी मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर EWS आरक्षण क्या है। वैसे सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो अर्थ है वो होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसी वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया था। गौरतलब है कि 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लोग EWS के तहत शिक्षा और नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो उद्धव ठाकरे जी ने जो है काफी कुछ दबाव के बाद में इस आरक्षण को लागू किया है। अब इसमें समस्या आ सकती है कि जो अन्य राज्य हैं वो भी इसकी मांग कर सकते हैं कि उन्हें भी EWS आरक्षण दिया जाए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भी EWS आरक्षण के लिए काफी कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है और लोग कोर्ट में भी गए हैं कि भाई EWS आरक्षण तो दिया है, लेकिन उसके साथ में आयु सीमा में छूट नहीं दी है और साथ ही साथ जो क्वालिफाइड मार्क्स से यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो भी 90 रखे गए हैं, जो कि जनरल के बराबर हैं, उन्हें घटाकर 75 किया जाए। तो ऐसे काफी कुछ विवाद हैं और आगे भी इस प्रकार के विवाद आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो दबाव में दिया गया एक फैसला है, ये एक आरक्षण है। तो आगे क्या होता है और केंद्र सरकार दूसरे आरक्षण पर क्या निर्णय लेती है, ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।